हेलो, एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दो टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस और वोकैब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो नया अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। पास्ट टेंस का यूज हम पास्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं और वाक्यों की क्या पहचान है, इसके कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम स्ट्रक्चर को एनालिसिस करेंगे। स्ट्रक्चर में यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और इस लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम सिंपल पास्ट टेंस भी है। इसका यूज भूतकाल यानी कि पास्ट में किए हुए कार्य को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि जो काम या घटना भूतकाल में समाप्त हो गई हो उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये जैसे कि आई ब्रॉट अ मोबाइल लास्ट वीक, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज किया है। आई सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर का हम एनालिसिस कर रहे हैं इस समय, प्लीज पे अटेंशन। आई सब्जेक्ट है। ब्रॉट बाय का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रॉट होता है। आ मोबाइल लास्ट वीक, आ मोबाइल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और लास्ट वीक ये एडवर्ब है और इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रेडिकेट पार्ट। नाउ लेट अस सी इसकी पहचान क्या है। जिन वाक्यों में कल, परसों, रविवार को, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल, 2015 में इत्यादि आता है उसमें हम पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब इस प्रश्न है कि इसकी पहचान क्या है, हम इसको कैसे जानें। जिन वाक्यों में कल यानी कि जो गुजर गया था, आने वाले कल को नहीं कहेंगे, वो तो हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। जिन वाक्यों में कल, परसों, रविवार को, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल, 2015 में इत्यादि आता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज या सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। किसी भी वाक्य में काम करने वाले को सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहते हैं। मैंने उसे कह दिया, मैंने क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि आई टोल्ड हिम, मैंने यहाँ कर्ता है। वर्ब, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा जिस काम को किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि खाना, जाना, आना। मैंने उसे कह दिया, में कहना वर्ब है। सब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पर काम किया गया है। आई टोल्ड हिम, तो टोल्ड यहाँ पर क्या है, क्रिया, वर्ब, और ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। नाउ लेट अस सी ऑब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि किए गए कार्य का असर जिस पर होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कह दिया। यहाँ उसे क्या हो जाएगा, उसे का मतलब हिम है, तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब का यूज हम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डिड का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है।
इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स में किया जाता है। मेन वर्ब, इस टेंस में मेन वर्ब के रूप में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। इस टेंस में हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में था, थी, थे लगा होता है और वाक्य भाव से पता चले कि काम या घटना भूतकाल में ही खत्म हो गई हो यानी कि संपन्न हो गई हो तो उसे भूतकाल कहते हैं। Now let us analyze the affirmative sentence. In affirmative sentence, second form of the verb is used with all persons. With all persons से मेरा मतलब है first person, second person, third person. राजन came to my house yesterday. तो यहाँ पर राजन जो है वो आपका सिंगुलर है, लेकिन यहाँ सिंगुलर क्रिया हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ सेकेंड पर्सन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। राजन यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कोई भी पर्सन हो, सबके साथ हम किसका यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। राजन केम टू माय हाउस, मेरे घर आया यस्टरडे, बीते हुए कल कहा गया है यहाँ पर। दे वर्कड ऑन अ वेरी बिग फार्म। बिग फार्म यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दे है यानी कि प्लूरल है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज करेंगे, वर्ब। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन नेगेटिव सेंटेंसेस प्लेस डिड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में भी डिड नॉट हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी यूज करते हैं, लेकिन एफर्मेटिव में केवल सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। आई डिड नॉट पोस्ट दीज लेटर्स यस्टरडे। तो डिड नॉट पोस्ट, पोस्ट जो हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। शी डिड नॉट स्पीक फ्लुएंटली, तो स्पीक यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब लेट अस एग्जामिन द सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्लेस डिड बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम डिड का यूज करेंगे एंड यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड यू बाय दिस बुक यस्टरडे, क्या तुमने ये बुक कल खरीदी थी? Where did Rita meet you an hour ago? कि रीता तुमसे 1 घंटे पहले कहाँ मिली? Now ये हमने रीता सब्जेक्ट है तो रीता सब्जेक्ट से पहले डिड लगाया और यहाँ पर भी सब्जेक्ट यू है, यू से पहले डिड लगाया। तो ये था इसका रूल। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर। ये एक पैराग्राफ मैंने दिया है यहाँ पर इस सेगमेंट में, जिसमें कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप उसे लेट अस सी कि क्या है और उसको देखते हैं और आप भी इसी तरह से जो भी भूतकाल में काम करें यानी कि पास्ट में, उसको लिखने की कोशिश करें। यस्टरडे आई गॉट अ चांस टू वॉच एल्विश मूवी। एल्विश मूवी को देखने का मौका मिला।
मुझे मैं फ़िल्म पसंद आई, आई लाइक द मूवी, मुझे फ़िल्म पसंद आई, ये सब मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही दिया है। इट वाज़ डायरेक्टेड बाय बेज़ लुह्रामन। तो ये डायरेक्ट निर्देशित की गई बेज़ लुह्रामन के द्वारा। यहाँ पर एल्विश प्रीमियर एट द film festival on 25th May 2022 and was released in Australia on June 23rd, 2022। तो यहाँ पर एल्विस को सबसे पहले फिल्म फेस्टिवल में 25 मई 2022 को दिखाया गया। उसके बाद 23 जून 2022 को ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई। It received generally positive reviews from critics, with acclaim from Butler's performance. Hank's performance received some criticism. यहाँ पर बटलर के काम की या प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इस फिल्म को सामान्य रूप से लोगों ने सराहा यानी कि तारीफ की, जबकि हैंक्स के काम की कुछ लोगों ने आलोचना की। Now this is time for vocab run. फर्स्ट वर्ड इज गाला डे। गाला डे का मतलब नाउन से है यहाँ पर मेरा। इसका मीनिंग है सेलिब्रेशन डे यानी कि उत्सव का दिन। स्पोर्ट्स कंपटीशन, खेल कूद का जो कंपटीशन होता है उसका उसके लिए भी इसको रेफर किया जाता है। अ डे ऑफ फेस्टिविटी, उत्सव का दिन। अ हॉलीडे विद रिजॉइसिंग, जब छुट्टी का दिन जिसमें कि आप मजे करें। अ डे ऑफ मैरी मेकिंग, यहाँ खेल कूद और हंसने बोलने का दिन। अब इसके बाद है अ स्पेशल पब्लिक ओकेजन at which there is a lot of entertainment, usually in the form of different types of performances। एक विशेष सार्वजनिक अवसर जहां विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन यानी कि प्रोग्राम्स हों, प्रदर्शन के रूप में बहुत मनोरंजन के साधन हों। तो इसका यूजेस देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू all for attending our gala this evening। इस शाम को जो आपने अटेंड किया है प्रोग्राम, ये जो उत्सव है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इन जून देयर इज द एनुअल गाला डे। एनुअल गाला डे से मतलब है वार्षिक उत्सव। ऑफ फन डे, फन डे का मतलब क्या हो गया, जहाँ आप मजे करें। विच इज रन बाय, जो कि किसके द्वारा चलाया जा रहा था, कम्युनिटी एसोसिएशन के द्वारा चलाया जा रहा था। नाउ लेट अस कम द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज फैंटेबुलस। फैंटेबुलस इज द वर्ड, ये जो है स्लैंग टर्म है। और स्लैंग टर्म, स्लैंग से मतलब है बोलचाल की भाषा, और ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है एक्सीलेंट, वंडरफुल का मतलब आश्चर्यजनक, एक्सीलेंट का मतलब होता है अति उत्कृष्ट। और ये जो है किसका मिश्रण है, फैंटास्टिक एंड फैबुलस। फैंटास्टिक से मेरा मतलब होता है जबरदस्त, गजब, बहुत अच्छा, असाधारण, शानदार। एंड फैबुलस मीन्स शानदार, कमाल का। किसी व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए हम फैबुलस का यूज कर सकते हैं। और इसके सिनोनिम्स इस प्रकार हैं, यानी कि पर्यायवाची: ऑसम, विजार्ड, स्प्लेंडिड, फैबुलस, सुपर्ब, पार एक्सीलेंस, फैंटास्टिक, फेमस।
एंड एंटोनियम्स हम विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द होते हैं। ऑफुल, लाउजी, टेरिबल, एट्रोशियस, पैथेटिक, रॉटन, वाई। तो यहाँ पर इसका अर्थ घटिया, भयानक, नीच और बहुत खराब जो इंसान होगा या कोई खराब चीज़ होगी उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। विपरीतार्थक में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका यूजेस देख लेते हैं या हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। द प्ले वॉज फैंटाबुलस। प्ले कैसा था? बहुत ही अच्छा यानी कि अति उत्कृष्ट। हिज परफॉर्मेंस इन टुडेज डांस, ये आज की जो उसकी डांस की परफॉर्मेंस थी, नाच था उसका, प्रदर्शन था, परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन, वो कैसा था? बहुत ही अच्छा था यानी कि अति उत्कृष्ट था। नाउ दिस इज द लास्ट segment and so it's time to say to all of you goodbye.